गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम आप लोगों को, मैं विजय कुमार शुक्ला आप लोगों को क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आप लोगों को पढ़ाता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 10 to 50 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आते हैं। एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो या 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो, इंक्लूडिंग सब आते हैं। तो बेटा ज्यादा इधर उधर ना करके हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हक होता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि आप लोगों ने देखा है, बोर्ड पे लिखा भी मैंने है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक्स वेरिएबल में, किसी वेरिएबल में एक इक्वेशन होता है और वो फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो इस तरह का जिसमें इक्वेशन होता है, इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, वो हमको इक्वल टू के साइन जिसमें हो जाते हैं उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो ये फॉर्म होता है जहां ए बी और सी क्या होते हैं? रियल नंबर्स। जैसे आपने देखा है, ये हमने एक एग्जाम्पल कोट किया है, तो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3x बराबर 0 या x स्क्वायर प्लस 7। और भी कोई सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5, या अपने मन से बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए इसको एक तरह से हम डिफाइन करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिफाइन करना है वो है, ये इक्वेशन होता है, यह एक पॉलिनोमियल होता है जो इक्वल टू के बराबर हो, इक्वल टू होता है किसी के 0 के बराबर। तो px इज ए पॉलिनोमियल होता है। उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? आप लोग पॉलिनोमियल जानते क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। वो एक्सप्रेशन क्या होता है? हम लोग जल्दी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं, तो वो अलजेब्रिक हम लोग जनरली पढ़े पॉलिनोमियल्स कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से भाई? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोग 9th और 10th में यही पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स, और भी जिसमें होते हैं डिग्री के हिसाब से। तो px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसको हम लोग बोलते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ अगर हम इसी पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने यहां पे लिख दिया ए बी सी, और क्या होती है? रियल नंबर्स। तो अभी तक हमने क्या समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बच्चों। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आप जो समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम मान लीजिए कोई हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और हम ये उससे कहते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो देखिए एक एग्जांपल हमारे पास है, हाँ दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3, ये दिया हुआ है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। अब देखिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये क्या फॉर्म है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6। हमने क्या किया? x स्क्वायर ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 इधर आ जाएगा, प्लस ये 6 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे b 0 हो गया। देखो dx में क्या आता है? b इक्वल टू 0 हो गया है। लेकिन फिर क्या है? x हमने फॉर्म जो बताया था उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट बी 0। तो यहाँ पे b 0 अगर चलेगा लेकिन a 0 नहीं होगा, है ना। तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और देख लीजिए, जैसे है x माइनस 2 और क्या है? x प्लस 1 बराबर क्या है? x माइनस 1 और x प्लस 3। इसको देख लीजिए। अब इसको तोड़िए तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2 x से गुणा करिए प्लस x माइनस 2 हो जाएगा, x स्क्वायर है माइनस x है और ये क्या हो जाएगा? 3x, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 3। x स्क्वायर कट जाएगा। अब आप पहले यही देख करके बता सकते हैं जो कि x स्क्वायर और x स्क्वायर यहां कट गया, तो बाकी जो टर्म्स है उसमें क्या हो गया? उसका डिग्री क्या आ जाएगा? 1। तो सीधे वो लीनियर इक्वेशन में हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने इधर लिया क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, इधर हो जाएगा, यानी कि आप सॉल्व कर सकते हैं तो देखेंगे क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा।
तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये हमको चेक करने के लिए कि कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हम है वो है कि नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये हमने इससे चेक कर लिया। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। आपने हम लोग 9th में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने 9th में ये पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उसका जीरो होता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए इक्वेशन हमने क्या किया था, उसको हम लोग उस लीनियर पॉलिनोमियल्स को क्या करते थे, 3x + 7 है। अब इसको हमको जीरो निकालना होता था, क्या करते थे, इसको हम लोग जीरो के बराबर कर देते थे, तो x बराबर क्या होता था, -7/3, इसका ये जीरो हो जाता था, और यही जीरो क्या होता था, उसका सॉल्यूशन हो जाता था। इसी तरीके से हम लोग क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि ax² + bx + c = 0 को हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, उसका जीरो होता है इसका सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल में बताया था कि किसी भी x की वो वैल्यू जिससे उसको संतुष्ट होता है इक्वेशन, तो वो उसका सॉल्यूशन होता है या जीरो होता है। तो सेम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो हम देख रहे हैं, तो इसको मान लीजिए कि कोई x बराबर अल्फा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, राइट हैंड साइड है, इधर लेफ्ट हैंड साइड है, उधर राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड के बराबर जीरो है। अगर x = अल्फा इज ए रियल नंबर और हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a² + b α + c। अगर इसका मान जीरो हो जाए तो क्या होगा, हम कहेंगे कि ये इसका एक सॉल्यूशन है या इसका जीरो है। और कभी कभी हम बोलते हैं कि ये रूट ऑफ दी क्या सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जीरो। ये तीन चीज एक ही चीज है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, रूट और जीरो तीनों एक हुआ। ठीक है, तो हम कहेंगे अल्फा को कि इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन। सपोज करिए यह है एक इक्वेशन है, हमने लिखा है 2x² - 3x + 1 है ना, बराबर जीरो। अगर हम x का मान यहां पे सपोज कर लीजिए, क्या लिख दिए, 1। हमने जब इसका मान इधर रखा तो 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, 2 - 3 + 1, यानी कि 3 - 3 बराबर जीरो। देख रहे हो, तो ये क्या कहेंगे, x = 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1 का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। या x को बोलेंगे रूट ऑफ द इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1, या जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने ये चीज देखा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन। अब हमने सॉल्यूशन देख लिया, तो भाई सॉल्यूशन हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों अब हम जो आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, अब वो हम देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन को कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल्स वाले में, लीनियर इक्वेशन में उसको हम इक्वेट कर देते हैं तो उसका सॉल्यूशन है जीरो निकल जाता है। यहां पे दो विधियां हैं, सॉल्यूशन, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर टू मेथड्स, क्या है, फर्स्ट फैक्टराइजेशन एंड दूसरा श्रीधरा चार्ज मेथड। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अभी फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको तीन लीनियर पॉलिनोमियल्स में उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए, x² - 3x - 10 = 0। मुझे तो लग रहा है कि अगर 9th में आप लोगों ने सीरियसली पढ़ा होगा तो ये अच्छे से आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो तोड़ेंगे, स्प्लिटिंग मेथड ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग मेथड। इसको क्या होगा, x² - 5x
प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2। अब देखो x माइनस 5, पर हमने क्या कर दिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिवाइड कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यह है। अब चूंकि अब इन दोनों को सेपरेट क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 और x बराबर 5। अब इन दोनों का मान जब इसमें रखोगे तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो बोलेंगे क्या हो गया, इट इज द सॉल्यूशन आर 0 आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और देख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर, देखो दोनों को स्प्लिटिंग मेथड से हमको करना है, तो 6 दूना 12 होता है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x, तो क्या हो गया x प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बराबर 0, तो ये 2x माइनस 3 हो गया और x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल करो, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -2। तो क्लियर हो गया, इससे हम लोग दो सॉल्यूशन निकाल देंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, दो, क्यूबिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, तीन, हम लोग 9th में पढ़ लिया है। वैसे हम लोग अभी बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है और क्यूबिक का 3 होता है। तो ये हमने किसके द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड से हमने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। अब हम उसको श्रीधर चार्ज के नियम से पढ़ेंगे। तो श्रीधर चार्ज में जो बच्चे जानते हैं, श्रीधर चार्ज का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या होता है, श्रीधर चार्ज का फार्मूला क्या होता है, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जहां d क्या होता है, d के बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a प्लस 2a, और ये d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब हम इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी देखो इसमें इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए इक्वल टू क्या है 1, बी इक्वल टू क्या है -3, सी इक्वल टू क्या है -10। हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो सीधे क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी ऑफ -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू क्या आ जाएगा, ये 4a, ये 1 हो गया, सी क्या आ जाएगा इंटू -10, इसको क्या आ जाएगा बाई 2a क्या आ जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस 9 प्लस क्या आ जाएगा 40, ठीक है, बाई 2, ये क्या होगा +3 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा √49/2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 3 है, अब ये होगा 3 प्लस माइनस 7/2, तो एक बार जोड़िए भाई, एक बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और एक बार क्या हो जाएगा 3 माइनस 7/2, इसका -4/2 इक्वल टू -2। हमने पिछले में भी यही निकाला था, क्या निकाला था 5 और -2। तो हम इस मेथड से भी हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये फार्मूला, हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग नेचर को कैसे पता चले, नेचर का मतलब क्या होता है, अब ये देखिए d होता है और इसका वर्ग क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4a क्या है अंडर रूट में है, फार्मूला हमारा क्या था, थोड़ा ध्यान रखिए एक बार, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये है, हम लोग इसको देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट में डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4a, अगर अंडर रूट में डी पॉजिटिव है, डी इक्वल टू है और डी लेस देन 0। अब अंडर रूट का मान अगर इसमें पॉजिटिव है
है, पॉजिटिव है और कभी बराबर हो जाएगा, तब देखेंगे। जब इसका पॉजिटिव होगा तो क्या होगा इसका मान, जब इसका पॉजिटिव होगा तो इसका मान माइनस बी प्लस माइनस पॉजिटिव आएगा, तो अंडर रूट कुछ पॉजिटिव ही आएगा। जब पॉजिटिव होगा तो इसको बोलेंगे कि रियल एंड प्लस और माइनस है, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, अनइक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनइक्वल। ठीक है, जैसे कि पिछले केस में हमने क्या निकाला, रियल नंबर क्या था, रियल था, उसके आंसर्स कितने थे, रियल थे और अनइक्वल थे, दो अलग अलग। अब यही जब केस d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, रियल और क्या आ जाएगा, इक्वल, क्योंकि यहां पे 0 हो जाएगा तो माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, इधर सब मान 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, रियल और इक्वल। और जब यही इसका मान निगेटिव में हो जाएगा, उसका क्लास 10 का हम जानते नहीं है, इसको बोलते हैं अनरियल, बोलिए आपके हिसाब से। आगे जब पढ़ेंगे तो ये इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को कंसीडर करते हुए करेंगे। तो ये कुल मिला के 3 टॉपिक्स है क्लास 10th में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस, रूट्स, और एक और चीज क्या होता है भाई, रूट्स, सॉल्यूशन और वैल्यू, 2 वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ये 3 चीजें हो जाती हैं और हमने इसका नेचर पढ़ लिया। कुल मिला के इस चीज को समझते हुए अब इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्लास में अच्छे से करेंगे, नंबर्स आपके अच्छे आएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि चैप्टर आप लोगों को बहुत कंसेप्ट वाइज क्लियर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।